कांग्रेस के मंत्री तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में जो है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भाजपा निर्वाचन आयोग की तरह जो है वो काम कर रहा है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नामांकन जो है वैध करार देने के लिए पूरा काम किया गया है। अरे भाई, संवैधानिक प्रक्रिया को संविधान के अनुसार चलता है, हमारे और आपके कहने से नहीं चलेगा विधानसभा। कांग्रेस के जो वरिष्ठ मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के 18 तारीख के पहले ही खेला हो गया। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, लेकिन एलिफेंट ट्रेडिंग हो गई। यानी कि भाजपा के 24 के 24 विधायक जो है ये नाथवानी जी के प्रस्तावक बन गए। लेकिन खरीद बिक्री को बढ़ावा देना, गलत परंपरा की शुरुआत झारखंड में करना, हम लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि संख्या बल मेरे पास नहीं है। वो के सुप्रियो भट्टाचार्य तो बोल रहे हैं कि 2 दीदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में रहे, 24 विधायक का आंकड़ा इनके पास था, लेकिन बावजूद इसके एक अदद उम्मीदवार जो है इनको राज्यसभा के लिए नहीं मिला। और सुप्रियो दादा को अपना चिंता करना चाहिए। उनसे सीनियर लीडर जेमे में कौन है? लेकिन उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा, नहीं पूछा जा रहा, नहीं कहीं भेजा जा रहा है। सुप्रियो दा एक चीज और बोल रहे हैं कि भाजपा बतावे कि डील एग्रीमेंट जो है वो कितना में तय हुआ है और साइनिंग अमाउंट कितना लिया गया है। लेकिन जो लोग इस प्रकार के काम को करते हैं वही लोग इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, वही लोग इसकी जानकारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इस प्रकार की बातों से कोई रिश्ता नहीं है। राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि भाजपा जानती थी कि उनके पास जो है आंकड़े नहीं है, वो राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में उन्होंने जो है एकदम सुनियोजित तरीके से जो है वो नाथवानी जी को समर्थन दे दिया। अगर अब नाथवानी जी जीत जाते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट भाजपा अपने साथ ले लेगी, और अगर हार जाती है तो इसका पूरा ठिकरा जो है वो नाथवानी जी पर फोड़ देगी। राधाकृष्ण किशोर जी पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन आज के दिन में राधाकृष्ण जी के साथ आधा इधर आधा उधर, बाकी सब राधाकृष्ण किशोर जी के साथ है, इसलिए इस प्रकार की बातों को बोलते हैं। झारखंड में राज्यसभा को लेकर के 3 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। हालांकि भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार थे उनके नामांकन में त्रुटि को लेकर के कल दिन भर जो है वो विधानसभा परिसर हंगामेदार बना रहा, और इसके बाद देर शाम को रिटर्निंग ऑफिसर ने नाथवानी के नामांकन को जो है वो वैध करार दे दिया है। और इसको लेकर के कल ही जो है वो महागठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, और इस दौरान कहा गया कि जो कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा के उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, इनके नामांकन में त्रुटि पाए जाने के 15 मिनट के बाद नामांकन को रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तावक के आपत्ति दर्ज करने के बाद भी नाथवानी जी के नामांकन को सुधार करने का पूरा वक्त दिया गया। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इन सब जिस तरह से जो आरोप लग रहा है इस पर? नहीं, आरोप नहीं, जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस को किसने अधिकार दिया था कि संवैधानिक प्रक्रिया जब चल रही चुनाव आयोग के दौरान, और वैसी परिस्थिति में विधानसभा के अंदर घुस करके जो इन लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर घुसकर किस प्रकार का आचरण करना। हम लोगों ने टीवी में देखा कि जो हमारे 4th ग्रेड के स्टाफ हैं उनको माननीय मंत्री लोग गालियां बक रहे हैं, दुत्कारने का काम कर रहे हैं। गरीब है तो उसकी इज्जत नहीं है क्या? गरीब के साथ जो कांग्रेस का स्वभाव है वो कल विधानसभा के अंदर भी दिखा कि कैसे कि इन लोगों ने पैसा ले लिया है, 500 रुपया में बिक गया, एक मंत्री बोल रही है। तो मंत्री के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देता है। कांग्रेस के मंत्री तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में जो है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भाजपा निर्वाचन आयोग की तरह जो है वो काम कर रहा है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नामांकन जो है वैध करार देने के लिए पूरा काम किया गया है। अब जरा बताइए, जो आरोप हैं किनके अंडर में, सरकार किसकी है? इस प्रकार की हल्की बातें बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो स्वभाव कांग्रेस का है वो गया नहीं। इतनी दुर्गति होने के बाद भी, देश के लोगों के द्वारा इतना नकारने के बावजूद भी इनका स्वभाव नहीं बदला। जो उनका स्वभाव पुराना है अहंकार का, ये अहंकार इनका खत्म नहीं हुआ। अरे भाई, संवैधानिक प्रक्रिया को संविधान के अनुसार चलता है, हमारे और आपके कहने से नहीं चलेगा विधानसभा। विधानसभा उसी अनुरूप चलेगा, चुनाव आयोग उसी अनुरूप चलेगा जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है। कैसे एसआईआर में किस प्रकार से लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया था। एसआईआर तो उनके समय में 7 बार हुआ, हम लोग के समय पहली बार हो रहा है।
एक बार अटल जी के समय शुरू हुआ था, वो भी बाद में खत्म हुआ। तो एसआईआर के बारे में इसी प्रकार के लोगों ने धांधली करने का काम किया, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। तो आज फिर उसी एसआईआर के तहत भाग लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनका स्वभाव है लोगों को दिग्भ्रमित करना और उलझा कर रखना। लेकिन कांग्रेस का चरित्र को सभी लोग देख रहा है, सभी लोग समझ रहे हैं। अब कांग्रेस के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के 18 तारीख के पहले ही खेला हो गया। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, लेकिन एलिफेंट ट्रेडिंग हो गई। यानी कि भाजपा के 24 के 24 विधायक जो है ये नाथवानी जी के प्रस्तावक बन गए। देखिए, हम लोग खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करते हैं। आपने देखा है कि श्रद्धेय अटल जी की जब केंद्र में सरकार थे, सरकार को बचाने के लिए सिर्फ एक मत की आवश्यकता थी। उसमें श्रद्धेय अटल जी चाहते, केंद्र की सरकार चाहती थे, एक वोट खरीद भी सकते थे, दबाव देकर ले भी सकते थे। लेकिन उस प्रकार की गलत राजनीति को पसंद ना हमारे निचले स्तर कार्यकर्ता करते, ना राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इनका आचरण है कांग्रेस के लोगों का कि खरीद बिक्री करना, तोड़ मोड़ करना, अपने विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने का काम करना। अपने विधायकों को राज्य से बाहर क्यों ले जा रहे हो भाई? अपने विधायकों पर भी इनको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है कि झारखंड में रहेंगे तो बहुत लोग वोट क्रॉस वोटिंग कर देंगे, चाहे वोट नहीं देंगे। अब जरा बताइए, हमारे 21 विधायक थे, उसके 16 विधायक हैं। उनसे संख्या अधिक थी हमारी। 3 हमारे एनडीए के साथ थे, 24 संख्या थी। 4 मतों की आवश्यकता थी। 4 मत भाजपा चाहती तो नहीं खरीद बिक्री कर सकती, तो बात नहीं है। लेकिन खरीद बिक्री को बढ़ावा देना, गलत परंपरा की शुरुआत झारखंड में करना, हम लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया। क्योंकि संख्या बल मेरे पास नहीं है, तो हम चुनाव राज्यसभा का नहीं लड़ेंगे। और जो निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी जी है, उनको हम लोग उनके कामों को देखा। 2017 में झारखंड से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य किया है। उनको देख करके, उनके कामों को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का काम किया है। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य तो बोल रहे हैं कि 2 दीदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में रहे। 24 विधायक का आंकड़ा इनके पास था, लेकिन बावजूद इसके एक अदद उम्मीदवार जो है इनको राज्यसभा के लिए नहीं मिला। और सुप्रियो दादा को अपना चिंता करना चाहिए। उनसे सीनियर लीडर जेमे में कौन है? लेकिन उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, नहीं कहीं भेजा जा रहा है। तो थोड़ा अपने आप पर चिंता करना चाहिए, तब भाजपा के ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सुप्रियो दा एक चीज और बोल रहे हैं कि भाजपा बतावे कि डील एग्रीमेंट जो है वो कितना में तय हुआ है और साइनिंग अमाउंट कितना लिया गया है। लेकिन जो लोग इस प्रकार के काम को करते हैं, वही लोग इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, वही लोग इसकी जानकारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इस प्रकार की बातों से रिश्ता नहीं है। स्वच्छ राजनीति करना, पारदर्शिता के साथ राजनीति करना, तो भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। किसी को धोखे में नहीं रखती है, किसी पर दबाव नहीं बनाती है, किसी को खरीद फरोख्त करने का काम भाजपा का संस्कार में नहीं है। राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि भाजपा जानती थी कि उनके पास जो है आंकड़े नहीं है, वो राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में उन्होंने जो है एकदम सुनियोजित तरीके से जो है वो नाथवानी जी को समर्थन दे दिया। अगर अब नाथवानी जी जीत जाते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट भाजपा अपने साथ ले लेगी, और अगर हार जाती है तो इसका पूरा ठिकरा जो है वो नाथवानी जी पर फोड़ देगी। राधाकृष्ण किशोर जी पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन आज के दिन में राधाकृष्ण जी के साथ आधा इधर आधा उधर, बाकी सब राधाकृष्ण किशोर जी के साथ है। इसलिए इस प्रकार की बातों को बोलते हैं। भाजपा अपने सिद्धांत और मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करती है और अपने सिद्धांत और मूल्य आधारित राजनीति करती है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना,
मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in